यह कहानी है एक ऐसी 22 साल की खूबसूरत वैश्य की जो कि एक अनाथ है। कैसे उसकी काम वासना की प्यास बढ़ जाती है जिसे वह हर दिन बुझाने का प्रयास करती है, और फिर कैसे एक साधु उसकी इस आग को बुझाता है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। प्राचीन समय की बात है। नागधारा नामक नगर में एक सुंदर स्त्री आर्या रहती थी। वह केवल रूपवती ही नहीं बल्कि अत्यंत आकर्षक और चतुर भी थी। नगर के सभी पुरुष उसके रूप के दीवाने थे, लेकिन उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, वासना की अग्नि को शांत करना। उसके मन में एक अनकही प्यास थी जो किसी एक पुरुष से नहीं बुझ सकती थी। उसे हर रात एक नए पुरुष की तलाश रहती थी, लेकिन फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में महायोगी संत राघवेंद्र रहते हैं, जो कठोर तपस्वी हैं और ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने जाते हैं। कोई भी पुरुष मेरी ओर देखे बिना नहीं रह सकता। क्या वह संत भी इस परीक्षा में टिक पाएगा? यह सोचकर आर्या ने एक योजना बनाई। वह हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर सुगंधित इत्र लगाकर संत के आश्रम पहुंची। संत ध्यान में लीन थे। आर्या ने धीरे से उनकी ओर देखा। कितना तेजस्वी शरीर है, लेकिन क्या इसमें कोई पुरुष भाव नहीं? उसने मीठी आवाज में कहा, गुरुदेव, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? संत ने अपनी आंखें खोलीं और एक क्षण के लिए ठिठक गए। सामने एक अप्रतिम सुंदर स्त्री खड़ी थी। बेटी, इस जंगल में तुम्हें क्या कार्य है? आर्या संत के करीब जाकर बोली, गुरुदेव, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने आई हूं। क्या मैं कुछ समय यहां रह सकती हूं? संत कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, ज्ञान की सीकर्स के लिए आश्रम के द्वार हमेशा खुले हैं। उस रात आर्या संत के आश्रम में ही रुकी। उसने संत के लिए भोजन बनाया और मधुर स्वर में बातें करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका दिया, जिससे उसका कोमल शरीर हल्का प्रकट होने लगा। संत का मन विचलित होने लगा। आर्या ने महसूस किया कि उसका जादू असर कर रहा था। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या संसार का सबसे बड़ा सुख ज्ञान है? संत ने उत्तर दिया, निसंदेह ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है। आर्या मुस्कुराई। तो क्या आपने संसार के दूसरे सुखों का स्वाद चखा है? संत अचानक गंभीर हो गए। संयम ही साधु का आभूषण होता है। आर्या उठी और धीरे धीरे संत के और करीब आ गई। अगर एक स्त्री आपको प्रेम से छू ले तो क्या आपका संयम टूट जाएगा? संत के मस्तिष्क में एक युद्ध चलने लगा। आर्या ने अपना कोमल हाथ संत के कंधे पर रखा। संत कांप गए। यह पहला स्त्री स्पर्श था जो उन्होंने वर्षों में महसूस किया था। आर्या ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या प्रेम कोई अपराध है? संत का हृदय जोरों से धड़कने लगा। यह स्त्री केवल मेरी परीक्षा लेने आई है या सच में प्रेम कर बैठी है? आर्या ने संत के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही तड़प थी। संत की सांसें भारी होने लगीं। वह जानते थे कि अब एक क्षण का भी विलंब उन्हें पतन की ओर ले जा सकता है। उन्होंने तेजी से अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। आर्या, मैं तुम्हारी परीक्षा समझ गया। मैं पुरुष अवश्य हूं, लेकिन मैं अपने संकल्प से डगमगाऊंगा नहीं। आर्या कुछ क्षण मौन रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गुरुदेव, मैं हार गई। मैं समझ गई कि संसार का सबसे बड़ा सुख केवल वासना नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम है। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी अग्नि बुझाने का एक ही उपाय है, भोग नहीं, भक्ति। जाओ, प्रेम की सच्ची राह पर चलो। उस दिन के बाद आर्या ने भोग विलास का मार्ग छोड़कर तपस्या का मार्ग अपना लिया, और संत राघवेंद्र और भी कठोर तपस्वी बन गए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि सबसे बड़ी परीक्षा स्त्री नहीं बल्कि स्वयं का मन होता है। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आशा करता हूं कि अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।